नमस्कार। हृदय के अंदर पाए जाने वाल्व्स का मेन फंक्शन क्या होता है? हृदय के अंदर जो 4 वाल्व्स पाए जाते हैं ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, सेमी पल्मोनरी वाल्व और अयोर्टिक वाल्व, इनका क्या काम होता है? तो देखिए, हम लोग मेनली इनको 2 भागों के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हृदय के मध्य भाग में पाए जाने वाल्व जिनको ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। दूसरे हृदय तल के अंदर पाए जाने वाल्व जिनको हम लोग एक पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से फुफ्फुस लंग्स में जाने वाले अशुद्ध रक्त का वाल्व और दूसरा हृदय के जो बायां निलय होता है उससे अयोर्टा महाधमनी के अंदर रक्त को भेजने वाले शुद्ध रक्त का वाल्व। अब देखिए इनमें से हम लोग मेनली बात कर लेते हैं हृदय मध्य तल में पाए जाने वाल्व जिनके दो नाम है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, और इनको ही हार्ट के मेन वॉल्व्स कहा जाता है क्योंकि यहीं से हार्ट का जो फ्लो होता है मेन फ्लो यहीं से अफेक्ट होता है। नो डाउट दूसरे चैम्बर्स के अंदर भी जब हम बात करते हैं हृदय के ऊपरी चैम्बर्स आलिंद और निचले चैम्बर्स निलय कहलाते हैं। आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, ऊपरी चैम्बर आलिंद, निचले चैम्बर निलय कहलाते हैं। तो ऊपरी चैम्बर आलिंद से निलय में हृदय रक्त को जब भेजता है तब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व का मेन रोल होता है। अब देखिए ये वाल्व क्या काम करते हैं। जब भी कभी हृदय से रक्त की सप्लाई आनंद से निलय में की जाती है जिसको ब्लड फ्लो कह देते हैं, रक्त गिरता है, इस वक्त ये ब्लड के बैकवर्ड फ्लो या रिवर्ट फ्लो को रोकने का काम करते हैं। तो देखिए ये होता कैसा है, हृदय के अंदर दो ध्वनियां होती हैं, लुब और डुब, जिसको हृदय की धड़कन कह देते हैं। लुब और डुब जिसको डॉक्टर स्टेथोस्कोप से मापन करता है। अब इनको हम लोग फिजियोलॉजिकल टर्म्स के अंदर इनको हम लोग सिस्टोल और डायस्टोल भी कह देते हैं। सिस्टोल हृदय की संकुचन ध्वनि होती है और डायस्टोल हृदय की प्रकुंचन ध्वनि होती है। ये सिस्टोल और डायस्टोल वास्तव में हृदय रज्जु के तनने की आवाज होती है और ये हृदय रज्जु तन कर क्या काम करते हैं, ये बेसिकली हार्ट वाल्व्स को ओपन और क्लोज करने का काम करते हैं। तो पहली जब हम बात करते हैं हृदय की जो लुब ध्वनि होती है जिसको सिस्टोल कहा जाता है, ये हृदय के वाल्व्स को ओपन करने का काम करते हैं जिससे ब्लड फ्लो आलिंद से निलय की तरफ प्रेशर के साथ प्रवाहित हो जाता है। दूसरी ध्वनि जिसको हम लोग डायस्टोल कह देते हैं, डुप कह देते हैं, और यह हृदय के वो कपाट जिनको हमने वाल्व्स कहा है उनको बंद करने का काम करती है। अब ये सिस्टोल डायस्टोल ही बेसिकली हृदय प्रकंपन ध्वनि कहलाती है। और हार्ट का जो बैकवर्ड फ्लो, अगर मान लीजिए आलिंद से रक्त जो है वो निलय में आया तो आलिंद से संपूर्ण रक्त निलय में आ गया, उसका 10% भी गलती से रिवर्ट होकर वापस आलिंद में चला जाता है तो हार्ट के अंदर रिनेटिक हार्ट डिजीज हो जाती है जिससे संपूर्ण रक्त का परिसंचरण बॉडी के अंदर नहीं हो पाता है, शरीर के अंदर नहीं हो पाता है। आमतौर पर बढ़ती उम्र के साथ हृदय रज्जुओं के तनाव में या कसावट में कमी आने की वजह से ये समस्या हो जाती है। कई बार प्रेगनेंसी में दौरान यह समस्या बच्चों के अंदर भी क्रिएट हो जाती है। मेनली हृदय के जो वाल्व्स होते हैं जिनको कपाट कहा जाता है, त्रिस्तरीय कपाट और द्विस्तरीय कपाट, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड त्रिस्तरीय इसलिए कहलाता है क्योंकि इसके अंदर 3 छिद्र होते हैं। जब हम इसकी आकृति की बात करेंगे तो मैं पेड कोर्स की क्लास के अंदर इसको बहुत डीपली समझाने का भी काम करूंगा। और बाइकस्पिड वाल्व के अंदर जो होता है द्विस्तरीय कपाट होता है। बाइकस्पिड वाल्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यह हृदय के लेफ्ट हिस्से में होता है, लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड के फ्लो को यह प्रवाहित कराता है और तुरंत प्रभाव से कसावट के साथ अपने आप को बंद कर लेता है जिससे रक्त वापस ना आ पाए। हृदय का बायां हिस्सा ही शुद्ध रक्त के लिए जिम्मेदार होता है क्योंकि यहां पर फेफड़े से रक्त शुद्धिकरण के बाद वापस आता है। तो हमें इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। हृदय के जो वाल्व्स होते हैं वो रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकते हैं। रक्त का विपरीत प्रवाह क्या होता है, आलिंद से निलय में यदि रक्त चला जाए तो निलय से वापस आलिंद में वो रक्त किसी भी तरह से नहीं आ पाए। इसीलिए सिस्टोल और डायस्टोल की ध्वनि जो होती है वह स्वस्थ व्यक्ति के मापन की, स्वस्थ मतलब एक व्यक्ति हेल्दी है या नहीं है, वह सिस्टोल डायस्टोल ध्वनि जिसको स्टेथोस्कोप से लुप डुप ध्वनि के माध्यम से हम पकड़ते हैं मापा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।